दानियाल भाई, आपसे दो खबरों के ऊपर आपका तबसरा लूंगा जल्दी जल्दी से। एक तो एक अच्छी खबर है, वो ये कि जादू टोने के खिलाफ एक बिल पास हो गया है कि जी जो भी बंदा अब आमिल बाबा, अमलियात और जादू और ये सारे मामलात, ये अब क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा गालिबन। तो इसके बारे में बताएं। और साथ ही गाय बगाए, ये हालांकि स्टोरियाँ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन बहरहाल हमारे शहर से ताल्लुक है उनका। तो एक तो ये जादू वाला बिल, दूसरा सुना है कि कोई हॉस्टल भी बंद हो रहे हैं और आप भी उसके कोई रुए रवाएं, तो इस पर ज़रा कमेंट्री कर दें, फिर हम इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। जैसे भाई, जहाँ तक पहली खबर का ताल्लुक है जादू वाली, ये बेसिकली एक बिल आया है पाकिस्तान पीनल कोड को अमेंड करने के लिए। पाकिस्तान पीनल कोड जो है हमारे जितने भी जराइम हैं उनको लिस्ट डाउन करता है। तो उसमें उसमें एक सेक्शन 297 है जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप और ये कब्रिस्तान वगैरह इस तरह की चीज़ों में जो है ना ट्रेस पास के हवाले से है। तो उसमें ये अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, 297A ऐड करना चाह रहे हैं, जो बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ ये जादू टूना जो भी है, ये सारा कुछ होगा। इसमें सिर्फ जादू टूना नहीं है, बल्कि इसमें जो तावीज़ धागा करते हैं और स्पिरिचुअल काउंसलिंग के नाम पे जितने भी गैर इस्लामी हरकत की जाती हैं, मासूम लोगों को गुमराह किया जाता है, ये वो सारा होगा। ये भी ज़्यादा भाई पास नहीं हुआ, ये एक हाउस ने पास किया है, सेनेट ने। अभी नेशनल असम्बली से पास होगा, फिर इसको प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो ये फिर एक्ट बन जाएगा। अल्लाह करे ये एक्ट बने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, अच्छी चीज़ है, उम्मीद है कि हो जाएगा। पहले एक और बिल आया था, वो पास नहीं हो सका। वो था अमेंडमेंट नहीं थी पाकिस्तान पीनल कोड की, वो एक अलग से बिल था प्रोहिबिशन ऑफ सेहर के नाम से, जादू के हवाले से। तो वो मेरे ख्याल में वो फिर लैप्स करके बीच में रह गया, वो भी अच्छा बिल था। और कमिंग टू योर सेकंड न्यूज़ आइटम ज़िया भाई, ये बेसिकली ब्रीफली अगर बताऊं तो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको भी पता है। इस्लामाबाद के अंदर 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू HEC। और अगर आप कैंपसेस को भी शामिल कर लें, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका मेन कैंपस किसी दूसरे शहर में है और सब कैंपस इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद में कोई 35 से कुछ ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतने छोटे से शहर में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पूरे जो इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से आते हैं लोग यहाँ पर। तो ज़िया भाई, इस वक्त HEC की वेबसाइट के मुताबिक जो इनरोलमेंट डाटा है 2022 और 2023 के जो स्टेटिस्टिक्स HEC ने अपनी वेबसाइट पर लगाए हुए हैं, उनके मुताबिक HEC के पास इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 7 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल्ड हैं। 49% मेल, 49% फीमेल, 51% मेल। ये हायर एजुकेशन में इंक्लूडिंग बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil, PhD, ये हमारा इनरोलमेंट डाटा है। ज़िया भाई, आपको भी पता है। और इस्लामाबाद की जो टोटल आबादी है वो है 24 लाख। अब इस 24 लाख में अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे भी डाल दें, इस 24 लाख में अगर आप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी शुमार कर लें, तो मेरे ख्याल में वेरी इजीली दिस नंबर गोज़ अप टिल 15-16 लाख। सही है। तो यानी और वैसे भी हमारी आबादी का एक मेजर हिस्सा 65% तो नौजवान ही है। तो जो हमारे हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं ज़िया भाई, वो बनते हैं 7 लाख। तो अज्यूमिंग कि 1 लाख बच्चा इस्लामाबाद में रहता है एंड अज्यूमिंग कि 1 लाख बच्चा हॉस्टल्स में रहता है, तो फिर भी पीछे बचता है 5 लाख बच्चा। तो ये जो 5 लाख बच्चा है ना, जैसा मैंने बताया कि 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, गिन के 6 यूनिवर्सिटियाँ ऑन कैंपस हॉस्टल देती हैं, 6 या 7। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस हॉस्टल नहीं देती इस्लामाबाद में। और HEC का अपना रूल है ज़िया भाई। HEC कहता है कि जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो HEC का जो बाय लॉज हैं जिसके तहत वो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है, वो ये कहता है कि द यूनिवर्सिटीज़ शैल मेंटेन हॉल्स ऑफ रेजिडेंस ऑन कैंपस। और इसके लिए यूनिवर्सिटी कहती है, HEC कहती है कि यूनिवर्सिटी ने 25% वसाइल अपने जो है ना वो देने हैं, इंक्लूडिंग लैंड एंड रेवेन्यू। अच्छा, ये तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ करती नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो एजुकेशन को ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली एज अ बिज़नेस देखती हैं। अच्छा, फिर वो HEC ये भी कहता है उसी लॉ के अंदर कि ड्यू टू सम रीज़न अगर आप नहीं कर पा रहे, तो आप आउटसाइड द कैंपस प्राइवेट बिल्डिंग्स को लाइसेंस करेंगे ताकि वो ये पर्पस सर्व करें। और पूरी दुनिया में ये होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा। अब जाहिर सी बात है, 5 लाख 6 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं, वो आपके सेंसेस में उनका शुमार नहीं है, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं,
कोई उस तरह से सिक्योरिटी की भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, उनका डाटा नहीं है आपके पास, वो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं, वो एक तरह से मुसाफिर हैं, और वो यहाँ पर जब आकर आबाद हो जाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, नो डाउट। तो ज़िया भाई इसमें फिर ये है कि CDA ने बजाय ये कि इसका प्रॉपर जो तरीका था उसको एड्रेस करने का, वो ये था कि आप HEC के पास जाएँ और HEC के साथ बैठें, कहें यार आपकी रेगुलेशन या आपकी जो रेगुलेटरी पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का लैप्स होने की वजह से अब 5 लाख बच्चे जो हैं वो इतना बड़ी मार्केट क्रिएट हो जाती है, तो बहुत सारे लोग इसको दे सी दिस एज अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, और जाहिर सी बात है जायज़ बिज़नेस है, इसको मैं नाजायज़ तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा बिज़नेस है। लोग देखते हैं यार इतनी डिमांड है, चलो हम हॉस्टल खोल लेते हैं, और यूँ करके हॉस्टल खोल, और ये ज़्यादातर हॉस्टल में ये भी बता दूँ इसी तरह होता है कि लेट से एक बच्चा है वो किसी बाहर के शहर से इस्लामाबाद में पढ़ने आया, तो उसने खुद उसको कोई मुनासिब हॉस्टल नहीं मिला, तो वो अपने दोस्त 2-3 दोस्त मिलकर पेरेंट्स से इन्वेस्टमेंट लेके वो कहते हैं यार क्यों ना हम अपना एक बिज़नेस ही स्टार्ट करें इस्लामाबाद में। ज़्यादातर हॉस्टल्स इसी तरह वजूद में हैं। अच्छा ठीक है। अभी बल्कि इस्लामाबाद के कुछ हॉस्टल ओनर्स हैं जिनके पास 30 प्लस ब्रांचेज हैं। अच्छा। और 3-4 हैं जिनके एक के पास 18 ब्रांचेज हैं, एक के पास 25 हैं और एक के पास 35 ब्रांचेज हैं। उन तीनों से मैं मिला और वो इस वक्त सबसे बड़े वो हैं। तो मैंने कहा ये आपने हॉस्टल्स क्यों शुरू किए? तो उन्होंने कहा कि हम इसी तरह बैरियर यूनिवर्सिटी में आए थे आज से 10-15-20 साल पहले, तो हमें अच्छा हॉस्टल नहीं मिला तो हमने हॉस्टल बना लिया। हमने कहा खुद भी रहेंगे, दोस्तों को भी रखेंगे। वो करते 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 दिस बिकेम अ बिजनेस। अब ज़रा भाई आप खुद इस्लामाबाद से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, 5 लाख बच्चे इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट। तो जाहिर सी बात है। और फिर जब भाई अब CDA ने इस पर बहुत बड़ी जो आप कह लें कि नालायकी का मुजाहरा ये किया कि बजाय कि आप HEC को पकड़ते, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को पकड़ें, आप यूनिवर्सिटीज़ को नोटिस भेजें कि भाई इन बच्चों का बंदोबस्त करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछले महीने एक मीटिंग कन्वीन की, उसमें फ़ैसला किया कि हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे और सिटीजन्स का एक डेटाबेस बनाएंगे। और पता नहीं हमारे बड़े क्या सोचते हैं, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उसमें एक फ़ैसला किया गया कि इस्लामाबाद को आउटसाइडर्स से पाक करवाया जाएगा, जिसके तहत मदरसों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन लॉन्च किया गया, क्योंकि मदरसे में भी इनके नज़दीक आउटसाइडर्स आते हैं। मदरसे में जो है ना बाहर से लोग आते हैं। और यहाँ तो सवाल है कि ये जो स्टूडेंट्स फिर आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, क्या हम उनको फिर कहाँ हम लोग सिचुएट करें, कहाँ पे लेके जाएं उनको? बड़ा वैलिड सवाल है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये इन्होंने तो उनको लेबल कर दिया एज आउटसाइडर्स, जैसा पता नहीं वो कोई तारकीन वतन है जो कोई दूसरा वतन छोड़कर पाकिस्तान में पता नहीं आपका हक मारने आ गए हैं। ये इनको कोई बताए कि ये आपके बच्चे हैं, ये आपका फ्यूचर है, सही है, और ये आपके मुल्क की मेजॉरिटी है, सही है। और यानी अब नहीं तो इससे तो ये लग रहा है, देखें अगर आप बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि हॉस्टल स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टेक्निकली एजुकेशन को या एजुकेशन सेक्टर को हिट पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब पता चलेगा कि भाई हम नहीं रह सकते, हॉस्टल है नहीं अवेलेबल, तो जो आपकी इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं और अच्छी खासी हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ड्रॉप करेगी, बिकॉज बाहर से तो बंदा आ नहीं रहा। पाकिस्तान इस्लामाबाद की लोकल पॉपुलेशन इतनी है नहीं कि वो सारे बच्चे उसमें अकोमोडेट हो जाएँ। तो इससे तो ये नज़र आ रहा है कि हम एक तरह से अपनी इस पॉलिसी के ज़रिए एजुकेशन सेक्टर को काइंड ऑफ डिस्करेज करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, जो भी एक पॉलिसी बनती है ना, उसके बदले में ना बहुत सी चीज़ें सोसाइटी में हो जाती हैं, उसका एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, और फिर आप सोसाइटी को उस डायरेक्शन में मूव करते हो जहाँ पे वो पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामाबाद के अंदर लेट्स सपोज टोबैको कंपनीज़ को टैक्स एग्जाम्पशन दे देता हूँ इस्लामाबाद में, आपको नज़र आएगा यहाँ पे टोबैको कंपनीज मशरूम करना शुरू कर देंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ को मैं इंसेंटिवाइज करता हूँ, किसी और चीज़ को ऊपर नीचे, तो हाँ उसमें वो होता है। अगर मैं कहता हूँ जी शीशा प्लेसेस बंद होंगी, यहाँ पे बैन होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो सारे यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे क्रैक डाउन हो रहा है ना। अगर आप क्रैक डाउन कर रहे हो स्टूडेंट्स के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, तो सारी बातें फिर वो कहाँ रहे? बॉयज़ फिर बेचारे गुजारा कर लेते हैं कि चलो ऊपर बॉयज़ रह रहे हैं, नीचे कोयटा कैफ़े चल रहा है, मैकेनिक की दुकानें हैं या नॉर्मल दुकानें हैं, और मार्केटों में बच्चे आ जा रहे हैं, चलो फिर भी, हालांकि वो भी स्टूडेंट्स के रहने वाला माहौल नहीं होता। अब आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, यानी 2.5 लाख, इन बच्चों में से 2.5 लाख लड़कियाँ हैं और जवान लड़कियाँ हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी अनमैरिड और वो बेचारी रह रही होती है यहाँ पर। वो जब आप उनको कह रहे हैं कि जी आप कमर्शियल मार्केट्स के प्लाजास में जाके रहो, नीचे कोयटा कैफे चल रहा है, बाकी में बात सही, सेफ्टी सिक्योरिटी और ये सारे तो मसले मार्केट और बाजारों में नहीं रह सकती। तो उनको सूट करता है ज़िया भाई कि वो किसी गली मोहल्ले में जहाँ पर अच्छा फैमिली वाला माहौल हो,
वहाँ पर किसी हाउस के अंदर हॉस्टल बना हुआ है तो वो उनको सूट करता है, प्राइवेसी भी हो और सब कुछ सिक्योरिटी भी इसी हो। वजह से इस बार जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया ना ज़िया भाई, उसमें सबसे ज़्यादा जो हिट किया है ना CDA ने, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो फीमेल हॉस्टल्स को किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स रब्ता भी करते हैं, बहुत सारे हॉस्टल मालकान रब्ता करते हैं। और इंटरेस्टिंगली मुझे हॉस्टल मालकान ने बताया बहुत सारे हॉस्टल मालकान के पास सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी है कि CDA उनको नहीं, लेकिन CDA उनके उस स्टे को नहीं मान रही। तो बहरहाल इस पे यही है ज़िया भाई, ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है और ये हम सब के बच्चों का मसला है, कलेक्टिव इशू है। तो इस पे हमें जो है गवर्नमेंट के आगे ये बात अच्छे अंदाज में रखनी चाहिए कि आप यूनिवर्सिटीज़ को कहें कि ऑन कैंपस हॉस्टल्स बनाएं और अच्छे हॉस्टल्स बनाएं और एजुकेशन के म्यार को भी बेहतर बनाया जाए, ताकि जो हमारी नई नस्ल है वो जो है ना एक बेहतर अंदाज में परवान चढ़े। वगरना अभी जो हालात हैं ज़िया भाई, आपको भी पता है, तो वो तो कोई अच्छे हालात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला तौफीक दे जी हमारे लीडर्स को भी, हुक्मरानों को भी, और हमारे जो लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कि वो बेहतरी की तरफ जाएं और बेहतर फैसले लें और सोच समझ के फैसले लें। क्योंकि जारी बात है, जब भी आप कोई इस किस्म का डिसीजन लेते हैं उसके एक रिपल इफेक्ट होता है, उसके रिपरकशंस होते हैं। तो वन शुड ऑलवेज वे आउट ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। अदरवाइज़ ये होता है कि बहुत ज़्यादा नाखुशगवार किस्म के वाक़यात वगैरह चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया हमेशा की तरह। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।